दोस्तों आज बात की जाए तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैंने ना एक इंस्टाग्राम के रील पे देखा था कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस ग्रो करना है ना कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या चीज़ हो सकती है, देन आपको अपनी प्रैक्टिस ग्रो करनी चाहिए। और वो छोटी सी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और वही चीज़ को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ना 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीनों लाइनें जो जो होती है हम इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं और प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट काफ़ी टाइम से यूज़ की जा रही है, आप लोगों को बताई भी जाती है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में 8:45 के आसपास, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको पता होगा, 8:45 पे आपको बताया गया था कि आज का मार्केट का हायर जोन रह सकता है, कि मार्केट आज कहां तक ऊपर की तरफ जा सकती है। वो था 82.9900, ये 10 नहीं है, 9900। सेकंड चीज थी आज का लो जोन, जो ये लो है, ये वाला लो जोन कहां तक हो सकता है, 82.7950। मतलब हमें क्या करना था यहां पे आने पर, अगर प्राइस आता है तो उस कंडीशन में हम लोग एवरेजिंग करते हैं यहाँ पे। चलो जी, तीसरी चीज आती है मैग्नेटिक जोन, जिसको मैं एम जोन बोलता हूं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहां तक आना ही आना चाहिए। तो मार्केट आज पूरे टाइम आप देखोगे इसी रेंज के अंदर क्यों घूमती रही, कोई ना कोई रीजन था। एंड बात करें कमाल की बात, आप देखोगे तो आपको लाइक खुद ब खुद पता लग जाएगा क्यों बार बार प्रैक्टिस करने पर मैं इतना फोकस करता हूं कि एक ही चीज को 1000 बार करना है। तो आज का जो हमारा हाई जोन है, अभी बेसिकली मार्केट बंद होने वाली है, 4 बज चुके हैं, 1 घंटा बचा है और अप्रोक्स यहीं पे घूमता रहेगा। तो आप यहाँ पे देखना ऊपर की तरफ, लाइक यहाँ पे जब यहाँ पे होता है ना हायर जोन, ये वाला पार्ट आप देखना जरा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि काम करने का तरीका कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वाली कैंडल पे आप देखो तो इसका हाई जोन क्या बना है, लाइक 3:25 पे हाई जोन बना है 82.9900। एंड सेम यही चीज़ शेयर की गई थी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कि देखो भाई आज यहाँ तक जा सकता है। और ये कोई लेवल ऐसा नहीं है कि आपको एंटर करना है, ये एक पिक्चर क्लियर करने के लिए है कि आज क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक मार्केट की रेंज हो सकती है। और ये बात ध्यान रखो, यूएसडी आईएनआर अब भी जो है लोगों की कह सकते हो जो पेशेंस है ना उसकी वैल्यू को चेक कर रहा है। यहां पर वो लोग ट्रैप में फंस रहे होंगे अभी कि मार्केट गिरी वापस ऊपर, ये एक ही दिन के अंदर 30 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की मूवमेंट अप साइड पर शो करेगा। और ये कई बार लास्ट, अगर मैं अपनी बात करूं अपने एक्सपीरियंस से, कई बार मैं लास्ट टाइम देख चुका हूं कि कभी भी यहां पर हम लोग जब काम करते हैं तो ये जितनी स्पीड में गिरने की कोशिश कर रहा है ना, आप देखोगे तो बहुत दिनों से एक जगह पे घूम रहा है। एंड काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि फरवरी मंथ के अंदर तो ये बिल्कुल साइडवेज रहा। भाई देखो, आरबीआई के साथ मेरी कोई सेटिंग तो है नहीं, कॉमन सी बात आती है। अगर वो साइडवेज था तो हम भी साइडवेज खड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि फरवरी मंथ में अगर साइडवेज रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि इसके अंदर कि भाई ये तो मूवमेंट ही नहीं करेगा। कॉमन सी बात है, अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर लो, रोक कौन रहा है। अगर आपको डेली काम करना है, देखो यहाँ पे क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपको अगर काम डेली करना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मुझे डेली काम करना है। गड़बड़ पता कहाँ पे हो रही है आप लोगों को गड़बड़ ये होती है कि आप इंट्राडे वाली चीज़ करने के लिए आते हो और करने लग जाते हो स्विंग ट्रेड। आप आते हो यहाँ पे कहकर कि मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है और आप यहाँ पे करने लग जाते हो कि भाई मैं तो फटाफट फटाफट स्कैल्पिंग करना चाहता हूं। तो ये चीज मत करो। अगर आपके माइंड में मेरे भाई ये चीज क्लियर है ना कि मुझे करना क्या है, तो काम करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइक ट्रेड करना, लाइक स्पेशली एक ही करेंसी के ऊपर बार बार काम करना, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे मजा आता होगा? मैं आंसर देना चाहूंगा बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा भी मन करता है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करूं, बार बार रिलायंस को देखूं स्टॉक ऊपर जा रहा है, एसबीआई को देखूं टॉप टू टॉप जाता जा रहा है, निफ्टी टॉप लगाती जा रही है, वगैरह वगैरह। मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली केवल एक ही चीज के पीछे हाथ पैर धोकर नहा धोकर पड़ा हुआ हूँ कि भाई मुझे केवल यूएसडी आईएनआर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इतने अच्छे से कलेक्ट करनी है कि मैं उसके बिल्कुल लो जोन, उसके हाई जोन को बिल्कुल पिन पॉइंट। अब देखो ये चीज आप कह सकते हो कि तुक्का लग गया होगा, भाई ये तुक्का एक बार नहीं होता, कई बार लगता है, ठीक है, महीने में कई बार तुक्का लगता है कि बिल्कुल सेम टू सेम निकल जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, प्रैक्टिस। बार बार एक चीज को जब करते रहते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस बन सकती है। अब यहाँ पे आज की बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती थी, जब मुझे पता लगा मैग्नेटिक जोन मेरा ये है, ठीक। सो उस कंडीशन में क्या था, हाई चांस है कि मार्केट आज इसी जगह पे घूमेगी। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ आ जाती, यहां पर आती, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, लो जोन के ऊपर
यहां हमारी सबसे सही एंट्री बनती। अब देखो कुछ लोग होते जो हल्का सा ये गिरा, लाइक ये कैंडल गिरी, पकड़ भाई इसको बाय कर लेते हैं। भाई सपना नहीं आता यार, इतनी सी चीजों में कोई काम नहीं कर सकता है। 5 मिनट की कैंडल पे कैसे कोई काम कर सकता है। और ये जो जोन होता है, मैं फिर बोलना चाहूंगा, हमारी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, शाम के 5 बजे तक चलती है ना। बट ये बात ध्यान रखो, यूएसडी आईएनआर जो होता है, या फिर हम डॉलर जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं यूएसडी के हिसाब से, यूएसडी 24 घंटे चल रहा है। मार्केट शाम के 5 बजे से सुबह 9 बजे तक भी चलती रहती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर नॉर्मल स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अब आप देखोगे, मुझे पता है 4 बज रहे हैं, 5 बजे तक ना ये यहीं पे घूमता रहेगा। अभी आप देखो यहाँ पे प्राइस ही क्या चल रहा है इस कैंडल का, 82.9900। और हमारा हाई जो है बिल्कुल टच करके, लाइक होता है ना कि हल्का सा मत्था टेक के वापस घूम जाना, वो मत्था टेक चुका है, टेकने के बाद में वापस घूम चुका है। अभी क्या है, वो यहीं पे 4 बजे तक 5 बजे तक यहीं पे घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। वरना इसका ट्रेंड जो है, ट्रेंड अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें पता लगेगा ट्रेंड अपसाइड है। और ये जो अभी गिर रहा है ना, ये बार बार टेस्टिंग कर रहा है। यहां पर जो इंसान टिक गया, बस वही इंसान कह सकते हो मार्केट के अंदर टिकने की क्षमता रखता है। वरना तो ऐसी जगह पे तो लोगों की हवा गोल हो जाती है। क्यों हवा गोल हो जाती है मैं बताता हूं। अगर आपके पास 5 लाख का फंड है, मैंने कल भी आई थिंक वीडियो में डिस्कस किया था, और आप अगर 20-30,000 रुपीज का लाइक अगर लॉस नहीं देख सकते, तो भाई ट्रेडिंग मत करो आप। ये सिंपल सी बात आती है। और ये लॉस नहीं है, मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर गई है, मान लीजिए, मैं कहना चाहूंगा आपको एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई देखो, मैंने ना एक जगह पे एंटर किया, मैंने 83.30 पर एंटर किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 लाख का फंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक 20% फंड यूज करते हैं। और हमने क्या किया, हमने बोला भाई हम ना 50 लॉट में काम करेंगे। अब मुझे एक बात बताना, सेफ्टी कहां पर आपको फील हो रही है। और अगर सेफ्टी आपको यहां पे फील नहीं हो रही है ना, तो आज के आज ही आप करेंसी मार्केट में से काम करना बंद कर दीजिए। आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप उस माइंडसेट के बंदे ही नहीं हो। आप तो क्रिप्टो में जाइए, जहां पे तुरंत रिप्लाई आता है, एकदम आपने ट्रेड डाली, अभी के अभी पैसा आ जाता है। या फिर आप क्या कीजिए, जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है ना, वो कीजिए, जिसमें हर मिनट के अंदर अंदर पैसा लगाते हैं और पैसा बन जाता है। वो लीगल है इनलीगल है उसको छोड़ो, आपको वो चाहिए ही नहीं है। आपको तो ये देखना है कि हमें सेफ्टी कहां पर है। देखो मेरे भाई, आपने यहाँ पे क्या किया, 50 लॉट में बाय साइड पर एंटर किया। आपने बोला भाई मैं स्विंग ट्रेड लेना चाहता हूं। स्विंग ट्रेड में मुझे नॉर्मल टारगेट होता है 20 पैसे से लेकर 30 पैसे तक का टारगेट बहुत होता है स्विंग ट्रेड के लिए, क्योंकि 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर बहुत होता है इतना पैसा निकलना। 50 लॉट में आपने 1 लाख का तो इन्वेस्टमेंट किया ना। अब पहली बात ये भी समझ लीजिएगा, 5 लाख पे कितना पैसा बनता है। 5 लाख पे अगर आप एफडी कराते हो ना, साल भर में 7% आपको मिलता है, और 7% ही इन्फ्लेशन होता है, तो आपको मिलता कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं मान लेता हूं, इन्फ्लेशन की बात छोड़ दो, तो भी 7% के हिसाब से आपको साल भर में 35,000 रुपीज मिलते हैं ओनली। पहली बात ये समझ लीजिए, ये बैंक से मिलते हैं, तो आपकी पहले एक्सपेक्टेशन पूरी हो जानी चाहिए कि भाई मुझे 5 लाख पे अगर महीने के 15 से 20,000 या 25,000 तक भी अगर मिल जाता है ना, तो मैंने बैंक को पीछे फेंक दिया। समझ रहे हो। अब कोई इंसान ये सोचकर काम करे कि मुझे 5 लाख पे महीने के 50,000 चाहिए, या 5 लाख पे मुझे 60-70 हजार रुपए चाहिए, तो भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो। फिर तो सट्टाबाजी कर सकते हो, जुआ लगाओ, जुआ खेलो। ये चीज तो हो सकती है, उससे तो पैसा आ सकता है, वैसे ही जा भी सकता है। जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहीं पे ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है। अब आप कह रहे हो मुझे सेफ्टी भी चाहिए, मुझे सेफ्टी इतनी चाहिए कि मैं अपने ऑफिस जा सकूं, मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे पहले पता रहे कहां तक मार्केट जा सकती है। सब कुछ सेफ 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 करना है, बट पैसा कमाना है ऐसे जैसे कि अनसेफ वे को यूज करना हो। कॉमन सी बात आती है। तो अब आप यहां पे समझो, अगर मेरा 30 पैसे की मूवमेंट नीचे गिर जाता है, तो मुझे 15 लाइक 50 लॉट है यहां पे, तो मुझे टोटल 15,000 का लॉस चल रहा है। ठीक। और अगर ये और भी नीचे गिर जाता है, मैं कहता हूं और गिर जाता है, ये ना 82.30 पे आ जाता है, 1 रुपया नीचे गिर जाता है, जबकि होता नहीं है। नॉर्मल मूवमेंट जो होती है वो 30 पैसे 40 पैसे 30 पैसे 40 पैसे रहती है। अगर 30-40 पैसे भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेडिंग मत करो। खुल्लम खुल्ला कहना चाहूंगा, क्योंकि पैसा है, ये आपकी मेहनत की कमाई है मेरे भाई। आप अगर इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल जॉब करो, क्योंकि आपका वो नेचर ही नहीं है। बुरा लगेगा, लग जाए, क्योंकि पैसा गंवाने से अच्छा है। अब देखो यहाँ पे 83.30 से 82.30 भी आ जाए, तो 50 लॉट में हमने काम किया है, तो हमें टोटल लॉस कितना दिखेगा, 50,000 रुपीज। ठीक। जो कि आपके कैपिटल का 10% होता है। क्या आप ट्रेडिंग करते हुए 10% का रिस्क नहीं ले सकते हो क्या? अगर आप साल भर में यहां पर पैसा कमाना चाहते हो, साल भर में मान लीजिए आप अपना पूरे साल में आपने 2 लाख भी कमा लिए, तो भी 40% का रिटर्न आप निकाल लेते हो। बहुत ही सेफ्टी के साथ बोल रहा हूं, ज्यादा मतलब एकदम गद्दे पे सवार होने वाली बातें नहीं है। 40% निकालना चाहते हो, तो क्या 10% को रिस्क पे नहीं डालना चाहते?
चाहते क्या हो भाई कि मेरा 1 रुपया भी नीचे की तरफ ना जाए। अगर ये वाली साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हो तो ट्रेड मत करो। और यहां पर ध्यान रखो, ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि एक महीना मान लो मार्केट साइडवेज हो गई, मैं एग्री करता हूं। अगर किसी ने फ्यूचर में, मैंने भी फ्यूचर में काम किया होगा, तो क्या होगा, मार्केट पूरी साइडवेज थी, कोई पैसा नहीं बनेगा। बट ये बात ध्यान रखना, इस महीने का जो कोटा होता है ना, वो अगला महीना या उससे अगला महीना तुरंत पूरा करा देता है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे 12 महीने ट्रेडिंग नहीं की जाती। 12 महीने में से 10 महीने शांत बैठा जाता है। 2 महीने के अंदर अंदर आपका साल भर का पैसा आ सकता है, बट वो साल भर का पैसा उन 10 महीने में आपको बचाना होता है। ये बात आम जनता को समझने में पता नहीं इतनी देर क्यों लग जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। अब देखो, आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि 10% रिस्क ले रहा हूं मैं अपने पूरे कैपिटल का, तो फिर भी अगर क्या नुकसान हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं। सोचो, अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे होते ना, तो ये कुछ भी नहीं होता। 50,000 यहाँ पे 1-1.5 लाख का नुकसान कहने के बाद भी आप कहते मजा सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा आता है, वहां पे एक्साइटमेंट होती है। अब यहाँ पे क्या एक्साइटमेंट हुई बताओ? सुबह से यहाँ पे बेसिकली ये रेंग रहा है। अब काफी लोग कहेंगे रेंग रहा है, भाई ये पता है क्या है? अगर मैंने बता दिया ना क्या चीज है, तो आप खुद ब खुद कहोगे अच्छा, सिर खुजाते हुए। कैसे? जो आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, मान लीजिए 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपने अपने घर में लाइक 500 का नोट रखा हुआ है, ठीक। आप अपनी जेब में 1,000 रुपए लेके घूम रहे हो ना, वो जो पैसे हैं जो वो कैश में लेके घूम रहे हो, उनकी वैल्यू डेली की डेली चेंज होती है मेरे भाई। डेली की डेली चेंज होती है, चाहे वो बहुत कम होती है, मैं एग्री कर रहा हूं, ठीक है। चलो, आपके जो 2 लाख पड़े हैं ना अकाउंट के अंदर, चाहे उनकी वैल्यू डेली क्या 10 रुपए या 12 रुपए प्लस में माइनस में होती हो, मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत कम अमाउंट है, बट उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। और हम लोगों की बातें पता है, तो हम लोग यहाँ पे ये गेम खेल जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। अब जैसे ये यूएसडी की बात है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो पैसा है ना, रुपया है, जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है, ठीक। अब आपको डॉलर के मुकाबले कम पैसा चुकाना पड़ रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ आ गया है, अब देखो आज ये ऊपर की तरफ आया और आज का हायर जोन टच कर गया, बहुत अच्छा, तालियां। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रुपया जो है वो कमजोर हुआ, और डॉलर जो था जो हमारा नहीं, यूएसडी जो है वो मजबूत हुआ। तो ये इसका तरीका है, और इतनी ही मूवमेंट आनी होती है। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, मान लीजिए पूरे दिन में मूवमेंट कितनी हुई है, आज मूवमेंट देखे तो यहां से देखते हैं, 91 से बात करते हैं, 91 से लेकर 99 तक की मूवमेंट हुई है, तो टोटल मिलाकर कह सकते हो 8 पैसे, 0.0800, इतनी सी मूवमेंट हुई है। अब काफी लोग कहेंगे इतनी सी, मैं कहूंगा बहुत मूवमेंट हुई है। कैसे? कोई इंसान यहां पर 10 लॉट में काम कर रहा है मेरे भाई, तो उसको 800 का प्रॉफिट बनता। कोई 100 लॉट में काम कर रहा है तो उसको 8,000 का प्रॉफिट बनता। कोई यहाँ पे 500 लॉट में काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट बनता। कोई यहाँ पे 1,000 लॉट में काम कर रहा है तो मेरे भाई उसको वहां पे 80,000 का प्रॉफिट बनता। तो आप इस मूवमेंट को इतनी सी मूवमेंट कहकर कैसे नकार सकते हो मेरे भाई? सोचने की बात आती है ना। आपको वही नंबरों का फर्क आ गया कि आपको दिखता है कि भाई 10 रुपए की प्रीमियम अचानक से क्या हुआ, 20 रुपए की हो गई। यहाँ पे तो 100% की ग्रोथ होती है, बट यहाँ पर मेरे भाई ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे तो पैसों में बातें होती है, 4 पैसे 5 पैसे, और ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर दी, 8 पैसे तो बहुत होते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पैसे भी निकाल लो ना, तो 2 पैसे की पावर क्या होती है आप खुद समझो। 10 लॉट में काम करने पर 200 का प्रॉफिट बन रहा है, 100 लॉट में काम करने पर 2,000 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक। 500 लॉट में काम करने पर आपका 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है, 1,000 लॉट में काम करने पर आपका यहां पे कह सकते हो 20,000 का प्रॉफिट बन रहा है। तो मुझे ये बताओ ना कि यहां पर आपको किन चीजों पे फोकस करना है? क्या टारगेट पे फोकस करना है? क्या पैसे पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपने लॉट साइज पे, मनी मैनेजमेंट पे। जब स्टार्टिंग में बंदा काम करता है तो वो 10 लॉट में काम करता है, धीमे धीमे पैसा बढ़ता है तो 100 लॉट पे आता है, 100 लॉट से बढ़ते बढ़ते 500 पे आता है, 500 से बढ़ते बढ़ते 1,000 पे आता है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल रहने वाला है, और जो इंसान शॉर्ट टर्म की बातें करेगा, मेरे पास में देखो ऐसे भी लोग हैं, मेरे पास में एक सर है जो 78 ईयर के हैं। उनका कहना है देखो बेटा मेरे पास में ज्यादा पैसे भी नहीं है और मुझे केवल ये समझना है काम होता कैसे ताकि मैं बिजी रहूं। उनकी पेंशन वेंशन आती रहती है, अपना आराम से काम करते रहते हैं, उनको पैसे की लालच नहीं है। वो इंसान इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं देखकर हैरान हो जाता हूं कभी कभी। मैंने कहा यार ये बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर पा रहा है? क्यों कर पा रहा है? ऑप्शन सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, टेंशन ही नहीं है। बिकॉज दे नो कि जो पैसा है, जो पैसे की वैल्यू है वो कैसे बनती है और कैसे पैसे से पैसा कमाया जा सकता है ना, वो बंदे इस बात को जानते हैं कि अचानक से गधे पे सवार होकर अगर आप कोशिश करोगे ना तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान बनाते हो। अब देखो यहां पे क्या है, जितनी बार नीचे गिरेगा ना, यहां पे जितनी बार भी आएगा, मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी को ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? मेरे लिए वो बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कॉमन सी बात आती है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना वो कि भाई तू नीचे गिरना चाहता है गिर, मैं तो चाहता हूं तू नीचे गिरे। अब काफी लोग यहाँ पे पता है क्या करेंगे, यहाँ पे कईयों ने ऐसा कर रखा होगा, किसने 200 लॉट
लॉट में एंटर कर रखा होगा, किसी ने 400 में कर रखा होगा, किसी ने 500 में कर रखा होगा, क्षमता से हटके कर रखा होगा। काफी लोग कहेंगे इनमें बहुत पैसा लगता है। नहीं लगता मेरे भाई। 200 लॉट को खरीदने के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, 400 लॉट को खरीदने के लिए 8 लाख रुपए लगते हैं, 500 लॉट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। बट हमने रूल बना रखा है अपना कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास में मान लीजिए 10 लाख का फंड है तो हम 200 लॉट में काम करेंगे। ठीक, हमारे पे 20 लाख का फंड है तो हम 400 लॉट में काम करेंगे। ये रूल हमने बना रखा है। आप इसको कुछ भी फॉलो कर सकते हो, देखो कुछ भी बना सकते हो, अपने रूल्स हैं, कभी भी चेंज कर सकते हो। बट मैं तो अपनी बता रहा हूं आपको। किसी पे 1 CR का फंड है तो भाई आप 1000 लॉट तक काम करो, नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होते हैं। देखो मैं आपको सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आपको ऐसा कुछ कह रहा हूं कि ना जी नुकसान नहीं होते हैं। बट सोचने की क्षमता के ऊपर बात है कि जब आपने 1 करोड़ रुपए का फंड है आपके पास, आपने 1000 लॉट लिए जिसके अंदर मेरा कितने का फंड यूज हुआ, 20 लाख रुपए का। तो ये तो सेम वैसा ही हुआ ना जैसे 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए थे और आपने 2000 की ट्रेड डाली है, अभी भी आपके पास 8000 बचे हुए हैं। तो नुकसान होने के चांसेस बहुत 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 कम होता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि करेंसी में इतनी गंदी वाली मूवमेंट आती नहीं है कि आप वहां पे बर्बाद हो जाओ। बर्बाद इंसान तब होता है जब वहां पे वो गधे पे सवार होने की कोशिश करेगी, मुझे आज ही आज में करोड़पति बनना है, देन डेफिनेटली वो करोड़पति बाद में बनता है, पहले रोड़पति बन जाता है। ये चीज कई बार मैंने देखी हुई है। ये चीज मैं अपनी बात करूं, मेरे सीए ने भी मुझे समझाई कि भाई कभी एक लिमिट के साथ काम करना। अब उनको जब मैंने अपनी पूरी चीजें समझाई कि सर ऐसे ऐसे काम किया जाता है, और ये श्योरिटी इतनी अच्छी रहती है कि पहले ही पता होता है कि मुझे कितना पैसा जा सकता है, कितना पैसा आ सकता है, ये कितना गिर सकता है। तो अब भी मेरे सीए भी मेरे साथ काम करने की बातें करते हैं कि कैसे काम हो रहा है, भाई मुझे भी समझना है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इन चीजों पे ज्यादा लोगों का फोकस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? रीजन बड़ा सिंपल, क्योंकि ये चीजें छुपी हुई रहती हैं। अब ये बातें आपको बताई जो मैंने, ये इंसान 78 की एज में कर सकते हैं, तो क्या आप 22 या 20 की एज में नहीं कर सकते हो? सोचने की बात है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। सोचो आपके पास, आपकी एज 20 साल, 22 साल या 23 साल है, ठीक है, अभी आपने अपना कॉलेज पास किया। मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी आपके पास पैसा नहीं है तो ये अच्छी बात है। क्यों? अगर अभी पैसा होगा और आपके पास नॉलेज भी नहीं होगी तो आप वहां पे ह्यूज लॉसेस कराओगे। क्यों? आपके पास में ना तो माइंडसेट है आपका, ना आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो पाई है, ना ही आपको लॉन्ग टर्म के प्लान पता होते। हर एक ट्रेडर अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। मैं कभी भी किसी भी ट्रेडर के बारे में ना तो बुराई करता हूं ना ही किसी की बुराई करता हूं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं, हो सकता है जो बात मैंने सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से, कि देखो बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री निकल गई और अब तक बातें कर रहा हूं, यहीं घूमता रहेगा, मुझे पता है मार्केट बंद हो जाएगी, अब वापस ये घूमेगा, यहां आएगा, यहां भी आ सकता है रात के समय, मार्केट जब बंद रहेगी वापस ऊपर भी जाएगा। कॉमन सी बात है, मुझे रेंज पता लग गई। अब ऐसे ही हो सकता है जो दूसरा ट्रेडर है जिसने काम कर रहा है, शायद उसको बैंक निफ्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लग गई हो, निफ्टी के बारे में पता लग गई हो, कमोडिटी मार्केट के बारे में पता लग गई हो। तो हर ट्रेडर डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट का होता है। बट अगर आपका माइंडसेट अभी है ही नहीं, अभी आप नए नए बच्चे हो, आए हो 20 साल, 22 साल, 23 साल के, और आप काम कर रहे हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप लॉस कराओगे और उसके बाद आप ट्रेडिंग को कभी भी करोगे ही नहीं। आप कहोगे ट्रेडिंग नहीं होती, हमारे बस की ना है। ये कारण पता क्या होगा? ये कारण ये होगा कि आपका बैड यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, वो एक्सपीरियंस कभी भी आपको ट्रेडर बनने ही नहीं देगा। तो इस जगह पर आप लोग क्या करें? इस जगह पर सबसे जरूरी चीज है नॉलेज को गेन करना और प्रैक्टिस करना, बार 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 चीजों को फॉलो करना। मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं एक ही स्ट्रेटेजी को 1000 बार करने पर ज्यादा फोकस करता हूं, इस चीज को मानते हुए कि भाई एक चीज में अच्छा बनना है, और आप रिजल्ट देख भी रहे होंगे। कॉमन सी बात है, ये रिजल्ट देख भी रहे होंगे। ये चीज जो होती है ना भाई, ये सुबह सुबह शेयर हो जाती है, 8:45 AM पर शेयर कर दी जाती है और मार्केट खुलती है 9 बजे। अब काफी लोग कहेंगे ना जी ये तो बाद में तो कोई भी लाइन खींच सकता है, ये बात की नहीं है। काफी लोग कहेंगे बाद की है, भाई बात की नहीं है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो वहीं से अपने घर से ही मुझे सुनाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बात की नहीं है, बताने के बाद की है, ये पहले ही शेयर हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? प्रैक्टिस, पूरा गेम प्रैक्टिस पे आके टिक जाता है। अब आपको ये बात समझनी है कि कैसे आपको काम करना है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। पैसे बाद में आएंगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस या फिर आपके पास नॉलेज होगी तो पैसे खुद ब खुद पीछे पीछे आते हैं काम करने के लिए। एंड विदाउट प्रैक्टिस, मैं भी क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे चैनल पे ना, कह सकते हो, मैं अपने चैनल पे क्या कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं देख भी रहा हूँ कि देखो भाई 90% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, देखो भाई 99% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, देखो भाई MACD को कैसे यूज़ करते हैं, जादुई फॉर्मूला, देखो भाई VWAP को कैसे यूज़ करते हैं, ऐसा फॉर्मूला जो कभी किसी ने बताया ना हो, देखो भाई फॉरेक्स मार्केट में काम करने का सबसे आसान तरीका।
ये फालतू की चीजें करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो आपको। ये फालतू की चीजें मैं क्यों करूंगा? मैं खुद अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज कर रहा हूं फॉर इंट्राडे पर्पस, मैं यहाँ पे अपना जोन निकाल के काम करता हूँ। ठीक ना, तो मुझे यहाँ पे कोई इंडिकेटर की जरूरत पड़ती। हाँ, यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूँ जो मैं बताता भी रहता हूँ, ये वाला इंडिकेटर। इसका मैं यूज जरूर करता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई मेरी एंट्री सही जगह पे हो रही है नहीं हो रही है, बस इतना आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी मैं किसी और में क्यों पंगे में पड़ूंगा, सोचने की बात है। और मैं अपनी इस स्ट्रैटेजी को 1000 बार प्रैक्टिस करूंगा ना, तो भाई इसमें मुझे हराना, मैं कह रहा हूं दूसरे के लिए इंपॉसिबल हो जाएगा। दूसरा मतलब मार्केट के लिए कोई मुझे वैसे ना कंपटीशन कर रहा है कि कौन कंपटीशन करेगा, यहां कोई कंपटीशन है ही कहां, बताओ मुझे। अगर मैं अपनी इस स्ट्रैटेजी अपने सेटअप पे 1000 बार ट्रेड कर रहा हूँ, 1000 बार प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, तो मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा ना मेरे भाई, वो 7वें आसमान छोड़ो, वो 14वें आसमान पे होगा। और कॉमन सी बात आती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा मार्केट में वो शांति के साथ काम कर पाएगा। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं गिरेगा, कोई सोचने लगा ईंट लग गया तो क्या होगा, नहीं गिरेगा भाई, वो नहीं गिरेगा। कॉमन सी बात आती है, ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, शेयर मार्केट टोटल जो बोला जाता है ना कि भाई जुआ है जुआ है, मैं ये लाइन बार बार क्यों बोलता हूं पता है? शेयर मार्केट टोटल जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट चीज है। अगर किसी का मैथ अच्छा है, ठीक, किसी का मैथ अच्छा है, तो वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। मैथ में भी केवल एक ही चैप्टर अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। शेयर मार्केट टोटली डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी बहुत सारे लोग ना पढ़ते नहीं है। 12th क्लास का चैप्टर होता है, पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें तो एग्जाम में देना होता है, बट यहाँ पर उसका रियल यूज किया जा रहा है। अगर मैं अपना बोलूँ ना, मेरी पूरी की पूरी जो भी मैंने स्टडी की है, उस पूरी स्टडी में से एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है मेरे लिए, वो है प्रोबेबिलिटी। मैं सच बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ और यूज नहीं कर रहा हूँ अभी। मैक्सिमम मैं वो चीजें यूज कर रहा हूँ, ना तो मुझे वो अल्फा बीटा गामा याद आए, ना ही मुझे वो साइन कोस थीटा याद आए, मुझे कुछ भी याद नहीं आए, ना मुझे केमिकल फॉर्मूले याद आए, ना ही मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले याद आए, ना ही मुझे कोई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स याद आए, ना मुझे हिंदी के कोई ऐसे वर्ड याद यूज आए, और ना ही मेरी कॉलेज की डिग्री जो थी, जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े, लाइक कह सकते हो हर सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट, लाइक हर सेमेस्टर के बाद में एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, उनमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ। केवल और केवल एक एक बेसिकली प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो सिखाता है मुझे, वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, और वही मैं शेयर मार्केट में यूज कर रहा हूं। और जीतने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा होती जा रही है, काम करने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा होती जा रही है? प्रैक्टिस। पूरा गेम प्रैक्टिस के ऊपर आ जाता है, पूरा का पूरा गेम आके प्रैक्टिस पे टिक गया। आप देख रहे हो, टच किया, काम हो गया, अब यहीं पे घूमता रहेगा, यहाँ घूमता रहेगा, और रात के समय यहाँ तक आएगा, आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसका ट्रेंड अप साइड पर है। सिंपल, ये आप रात को ना ट्रेडिंग व्यू पे जाके चेक कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि ऐसा जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे चेक करना, मुझसे मत पूछो। मैंने बता दिया ना कि ये वाला आज का हाई जोन था, ठीक, ये मेरा लो जोन था, ये मेरा मैग्नेटिक जोन था। अब आप क्या करना, रात के समय जाओ ट्रेडिंग व्यू पे देखना रात को, या सुबह सुबह देखना कि रात की मूवमेंट कैसी रही। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा हुआ तो मुझे बताना। बाकी किसी को लाइक इंटरेस्ट हो, लाइक कैसे क्या चीज़ें का काम हो रही है, अगर आप इंट्राडे में काम करते हो, देखो इंट्राडे वाला गेम है, लाइक स्विंग ट्रेड में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, पोजिशनल में यूज़ नहीं होती। इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे में कैसे जोन क्या किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890। सफाई से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 9837482890 ये नंबर है, और सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप क्या करेंगे, अगर आपको जोन, लाइक जोन की बात की जाए, तो आप लिखना जोन, ये आप टाइप कर सकते हो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन सेकंड चीज़ आती है, अगर आप करेंसी मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, तो ये बेसिकली वेबसाइट है explosivtrades.in, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके वहाँ पे इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी जोन की बात की जाए कि इंट्राडे में अगर कोई इंसान काम करना चाह रहा है, तो वो इंट्राडे के लिए केवल, तो वो इस नंबर पे जोन टाइप कर सकता है। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश आप समझ गए होंगे कि क्यों एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार ट्राई करना चाहिए, ना कि आज कोई सी, कल कोई सी, परसों कोई सी स्ट्रैटेजी। ऐसे करने से आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप एक ही जगह पे खड़े रह जाएंगे। बट अगर
आप एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार ट्राई करने की बातें करेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी में इतने अच्छे बन जाएंगे कि कोई आपसे आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखना। और मार्केट में कंपटीशन नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन तो यहाँ पे होता ही नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करूंगा, सब अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आती ही नहीं है। तो कंपटीशन नाम की चीज यहाँ पे कितनी है? शून्य है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जाइए अभी के अभी, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज डाल दीजिए, आपको डिटेल शेयर हो जाएंगे और कंटिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।